नमस्कार और आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कंप्यूटर जी। और आज के अपने इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं अपने इमेज टैग से रिलेटेड सवाल। इमेज टैग से रिलेटेड क्या सवाल आ रहे हैं हमारे एग्जाम में, उससे रिलेटेड एक सवाल देखेंगे। अब इसमें देखिए बहुत ही मज़ेदार सवाल है। 3 इमेज को मिलाकर ये सवाल हमारा पूरा होता है। 3 इमेज का यहाँ पर हमें यूज़ करना है। सवाल की अगर बात करें तो देखिए सवाल में क्या पूछा गया है। सवाल में कहा गया है कि आपको एक HTML पेज तैयार करके देना है जिसमें 3 इमेज होनी चाहिए और तीनों इमेज लेफ्ट, राइट और सेंटर रिस्पेक्टिवली होनी चाहिए। मतलब एक इमेज आपकी लेफ्ट में हो, फिर एक इमेज आपकी राइट में हो और एक इमेज उसके बाद आपकी सेंटर में हो। 3 इमेज आपको यहाँ पर देनी है। वेब पेज किस तरीके से दिखेगा अगर बात करें तो देखिए अब यहाँ पर सवाल को ध्यान से समझिएगा। इसमें एक चीज़ है जो बच्चे गलत करते हैं, तो इमेज वेब पेज में दिखती नहीं है और इस चीज़ को मैं आसानी से आपको समझा ले जाऊँगा। यहाँ पर देखिए ये वेब पेज, ठीक है, ये देख रहे हैं आप वेब पेज। अब इसमें देखिए एक वेब पेज आपका लेफ्ट साइड में है, फिर आपका सेंटर में एक अपनी इमेज मैंने डाल दी है और फिर आपका एक इमेज आपका राइट साइड में है। अब इसको किस तरीके से बनाते हैं, इसकी कोडिंग कैसे करनी है, बहुत आसान कोडिंग है। आइए मैं दिखाता हूँ इसकी कोडिंग किस तरीके से है। यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे ताकि आपको आसानी से ये चीज़ दिख पाए। अब अगर बात की जाए यहाँ पर कोड में क्या चीज़ है, तो कोई भी वेब पेज शुरू होता है तो HTML से शुरू होता है और HTML पे कोई भी वेब पेज खत्म होता है। इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। इसके बाद बॉडी टैग के अंदर मैंने टाइटल नहीं यूज़ किया है। आप चाहें तो टाइटल यूज़ कर सकते हैं, मैंने उस चीज़ को नहीं लिखा है क्योंकि देखिए आसान सा सवाल, मैं चाहता था ज़्यादा चीज़ें ना यूज़ करूँ। बाकी टाइटल का क्या यूज़ है क्या नहीं है ये पहले मैंने बताया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, स्टाइल ली है, टेक्स्ट अलाइन किया है लेफ्ट। टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट करने से क्या हुआ कि जो आप इमेज डालेंगे वो लेफ्ट में अलाइन होगी। पहली चीज़ समझ लीजिए, इमेज कहाँ पे आएगी, लेफ्ट में आएगी पहली इमेज। अब देखिए यहाँ पर इमेज SRC का मतलब है रिसोर्स, इमेज का रिसोर्स। अब यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको इमेज का नाम लिख देना होता है। जैसे मेरी इमेज का नाम क्या है, देखिए अब ये चीज़ यहाँ से समझना शुरू करिए। इमेज हमारी जो हमने ली है उसका नाम क्या है, S1, S2 और S3 है। 3 इमेज है, S1, S2 और S3। अब ये इमेज में देखिए मैंने कई तरीके की इमेज ली है ताकि कोई भी डाउट आपके मन में न रह जाए। यहाँ पर हमारा वेब पेज कहाँ गया, ये है, ठीक है। अब देखिए S1.png क्यों मैंने लिखा, क्योंकि जो हमारी इमेज है उसकी अगर आप प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो ये PNG टाइप की। देखिए प्रॉपर्टी में गए और यहाँ पर आप देख रहे हैं .png, ये PNG टाइप की है। कुछ इमेज आपकी JPG टाइप की हो सकती है, जैसे देखिए ये इमेज हमने ली है और ये JPG टाइप की है। दोनों में अंतर समझिएगा। तो जब हम PNG टाइप की इमेज इंसर्ट करा रहे हैं तो हमें बताना भी तो पड़ेगा ना कि भैया ये PNG टाइप की आपकी इमेज है, बैटरी लो है। चलिए हो सकता है रिकॉर्डिंग ऑफ हो रही हो, हमारी नहीं हो रही है। चलिए यहाँ पर देखिए हमने S1.png यूज़ किया है, ठीक। अब इसके आगे विड्थ इसकी डाल दी 1000 और हाइट डाल दी आपकी 1000। विड्थ और हाइट 1000 तो डाली ताकि इमेज थोड़ी सी साइज में रहे। इसके बाद दूसरी इमेज इंसर्ट कराई और इसको अलाइन करा दिया है सेंटर में। अब यहाँ पर देखिए लाइट आ गई है, थोड़ा सा अपने को मैं कर लेता हूँ। हाँ ये हो गया, मैं थोड़ा सा सेट, अब थोड़ा सा ही दिख रहा होगा। चलिए इसको चार्ज भी हम कर लेते हैं, सॉरी एक सेकंड के लिए। हाँ ये आपका चार्ज हो रहा है। अब यहाँ पर दूसरी इमेज जब हमने इंसर्ट कराई, इमेज हमने टैग यूज़ किया क्योंकि इमेज इंसर्ट करानी थी। फिर SRC हमने यूज़ किया क्योंकि इमेज का रिसोर्स देना होता है। इमेज इंसर्ट करा रहे हो, वो इमेज उठेगी कहाँ से, ये प्लेस जहाँ से इमेज को उठाना है वो बताने के लिए SRC का यूज़ हम करते हैं। अब यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने S2.jpg लिखा क्योंकि जो हमारी S2 इमेज है उसका टाइप कैसा है, JPG टाइप का है। इमेज का टाइप चेक करने के लिए इमेज पे राइट क्लिक करिए, फिर प्रॉपर्टीज में चले जाइए, आपको ही पता चल जाएगा। ऐसे ही तीसरी इमेज हमने ली और इसको अलाइन राइट कर दिया और यहाँ पर देखिए रिसोर्स में S3.png डाल दिया है क्योंकि देखिए S1, S2 और S3 3 इमेज हमारी थी। अब मुद्दे की बात क्या है, बहुत बार बच्चे वेब पेज बनाते हैं उनकी इमेज क्यों नहीं आती है, क्योंकि इमेज आप अगर या तो पूरा पाथ डालिए कि सी ड्राइव के अंदर इस जगह पे इस जगह पे इस जगह पे इमेज है। अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप एक आसान काम कर सकते हैं, आप बना लीजिए एक फोल्डर। जैसे देखिए हमने एक फोल्डर बना लिया है, इसी के अंदर आप वेब पेज को भी रखिए और इसी के अंदर वो इमेज भी रखिए जो उस वेब पेज में आप डालना चाहते हैं। क्या चीज़, वेब पेज को और उस इमेज को जो वेब पेज में यूज़ हो रहा है वो सेम फोल्डर के अंदर अगर आप रखते हैं तो आपको लोकेशन ज़्यादा नहीं डालनी पड़ेगी, सिर्फ नाम डाल के काम चल जाएगा। जैसे हमने किया है, सिर्फ नाम डाला है और आपका काम चल गया है। क्यों चल गया है, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर एक फोल्डर के अंदर रखा है, जिसको ढूंढना नहीं। S1 डाला, इसने कहा S1 कहाँ है, कहा ये देखो बगल ही तो है, ढूंढना नहीं है।
समझ रहे हैं। अगर यही इमेज कहीं और हो, जैसे यहाँ पर मैं बाहर इसको कर देता हूँ, ठीक है, देखिए बाहर कर दिया। अब गए हम अपने वेब पेज में। वेब पेज कहाँ गया हमारा, ये है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, आपको दिखे ये हमारा वेब पेज है। इसको हम रन कराते हैं, देखिए इमेज गायब हो गई कि नहीं, क्योंकि इसके लोकेशन हमको पूरा अब डालना पड़ेगा। भाई डेस्कटॉप पे है ये, जानते रहो। अभी तक काम चल जा रहा था, क्या करिए, फोल्डर बनाइए, उसी में वेब पेज रखिए और उसी में अपनी सारी चीज़ रखिए। वेब पेज, इमेज या ऑडियो वीडियो जो भी यूज़ कर रहे हैं वो उसी फोल्डर में रखिए जो उस वेब पेज में यूज़ हो रही है, ताकि आपका काम चल पाए, ठीक है। बाकी प्रैक्टिकल में अगर आप कर रहे हैं, ओ लेवल का प्रैक्टिकल दे रहे हैं, तो वहाँ पर तो फोल्डर आप बना नहीं सकते, तो आपको लोकेशन डालनी पड़ेगी। लोकेशन के साथ आप इमेज को डालेंगे तो आपका इमेज रन हो जाएगा। बाकी और कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।